नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो वजाइनल डिलीवरी यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे का सिर नीचे आ रहा होता है। अगर बच्चे का सिर ना हो के पाँव होते हैं तो उसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे का उल्टा होना। तो सीधा होना हम सिर को मानते हैं और उल्टा होना हम ब्रीच प्रेजेंटेशन को मानते हैं। अमूमन 100 में से 1 या 2 महिलाओं को ही ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। तो आखिर ब्रीच प्रेजेंटेशन का कारण होता क्या है? क्या ये नॉर्मली भी हो सकता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, अगर आपका 7वां या 8वां महीना रनिंग है तो 8 महीने के पहले तक अगर आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन भी रहता है तो वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि उस समय तक हमारे यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी के अंदर जगह ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होता है, बच्चे का वज़न कम रहता है, तो बच्चा घूमता है। तो अगर कभी आपके डॉक्टर ने आपका चेकअप किया या आपने सोनोग्राफी कराई और उसमें आपका बच्चा उल्टा है, तब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो ये कब एबनॉर्मल हो जाता है? ये तब एबनॉर्मल हो जाता है जब आपका 8वां महीना ख़त्म होने वाला होता है और आपके बच्चे की मूवमेंट जो है नहीं हुई होती है और उसकी परसिस्टेंटली यानी कि कई टाइम से जो पोजीशन है वो उल्टी ही आ रही होती है, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ रही होती है। 8वां महीना ख़त्म होने के बाद आपका ब्रीच जो है यानी कि जो उल्टा बच्चा है, सीधा होना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ब्रीच प्रेजेंटेशन ही है और सोनोग्राफी करा के देखते हैं। नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी हो सकती है जिसे हम ब्रीच डिलीवरी कहते हैं, बट ब्रीच डिलीवरी में क्योंकि सिर बाद में आता है तो छोटे ही मुंह में बच्चेदानी के बाकी चीज़ें तो डिलीवर हो जाती है पर बच्चे का सिर फंस जाता है। नॉर्मली 100 में से 10 बच्चों का सिर जो है डिलीवरी करते समय फंस जाता है, जिससे बच्चे की जान जाने को खतरा रहता है। तो अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं या आपका बहुत मुश्किल से बच्चा ठहरा है या आपका ये पहला बच्चा है, तो आपको डॉक्टर्स जो है वो सिजेरियन सेक्शन करने की सलाह देते हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं करना चाहते तो सिजेरियन सेक्शन एक सेफ़ उपाय है। अगर हम पुरानी बातें माने तो पुरानी बातों में ये लिखा आता है कि एक एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन किया जाता था जिसमें बच्चे को पेट से ही सीधा करने की कोशिश की जा सकती थी। बट आज की डेट में हम एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे की जो आवल होती है उसके फटने की चांसेस रहते हैं, जिससे बच्चे की जान जाने का खतरा रहता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें एकदम से इमीडिएटली सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है। अगर बच्चेदानी के अंदर पानी ज़्यादा है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, या आपकी बच्चेदानी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है, या तो उसका बाइकॉर्नेट यूट्रस है या आर्क्योट यूट्रस है, तब आपके बच्चा जो है उल्टा हो सकता है। कई बार जो बच्चा प्री मैच्योरली डिलीवर हो रहा होता है यानी कि 7वें 8वें महीने के पहले डिलीवरी हो रही होती है, तब भी बच्चा हमें उल्टा मिल सकता है। अगर ये आपके घर में हेरिडिटरी है, आपके यहाँ पे उल्टे बच्चे होने के चांसेस रहते हैं, तब भी ये आपकी कंडीशन में मिल सकता है। तो क्या जब बच्चा उल्टा होता है तो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ हाइट बहुत अच्छी है, पहले आपकी 1 या 2 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है जिसके कारण आपकी बच्चेदानी जो है डिलीवरी कराने के लिए रिलैक्स रहती है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अदरवाइज़ आपके बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए और आपकी माँ की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रीच में सिजेरियन सेक्शन कराएं और माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखें। सो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है और सिजेरियन सेक्शन होता है, वो आपके केस में कैसे हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, ये आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ें। उनकी सलाह मानें, उनके गाइडेंस के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करें, क्योंकि हर केस अलग होता है और डॉक्टर सुपरविजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।